गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सैल्फ संदीप और साइंस स्टूडियो चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। बेटा ਆਪਾਂ पिछले कुछ दिनों तो 10th क्लास का लैसन कर रहे हैं द पीरियोडिक क्लासीफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स। ਉਹਦਾ ਅੱਜ 4th ਲੈਕਚਰ है। ਅੱਜ जो ਆਪਾਂ स्टडी करना है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्ती सारणी। इस तो पहला बेटा ਆਪਾਂ 3 क्लासीफिकेशनस पढ़िया एलीमेंट्स दियाँ। पहली ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੌਬਨੀਅਰ ਦੀ ਤਿਕੜੀ, फिर ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਊਲੈਂਡ ਦਾ ਅਸਟਕਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂਡਲੀਵਸ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ। ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਸੀ ਜੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਉਹਨੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨਿਆ। बट इन 1913 हैनरी मॉजले एक साइंटिस्ट होया, इन्होंने शो किया, इन्होंने दसिया सारिਆਂ ਨੂੰ कि एटॉमिक नंबर जिहड़ा है एलीमेंट्स का वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है दैन एटॉमिक मास, जिहदे बेस के उपर आपां एलीमेंट्स नूं क्लासीफाई कर सकते। उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा बैटर मैथड है एलीमेंट्स नूं क्लासीफाई करन दा। सो उन्होंने एटॉमिक नंबर नूं ही बेस लिया। अगर आप थोड़ी जी गल करिए एटॉमिक मास ते एटॉमिक नंबर दी, ये तुहानूं क्लीयर होना चाहिए। अगर बेटा आप एटॉमिक मास की गल करिए, आप पहला लैक्चर्स दे विच कर चुके हैं या पिछले क्लासां में पढ़ चुके हैं कि कोई भी एलीमेंट है वो आप एलीमेंट की एक स्ट्रक्चर देखिए कि एलीमेंट के सेंटर के न्यूक्लियस हुंदा, ओके, और वो साइड ते कुछ शैल्स हुंदे और एलीमेंट जिहड़ा आ वो 3 मेन चीज़ों तो बनदा। न्यूक्लियस दे विच प्रोटोन्स हुंदे आ जिसके उपर बेटा पॉजिटिव चार्ज हुंदा, तो न्यूक्लियस के विच ही न्यूट्रॉन होंगे जिन्हां ते कोई चार्ज नहीं होंदा, वो विदाउट चार्ज होंगे। सो इन्हां दोनों का सम है जो उन्होंने असीं कह दिंदे आ एटॉमिक मास, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो इलैक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के आले दुआले कुछ शैल्स होंगे आ, उन्हां विच रिवॉल्व करते और विच घूमते आ। इलैक्ट्रॉन्स के उपर नैगेटिव चार्ज होंदा, ठीक। सो एटॉमिक मास की है दैट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ओके। और एटॉमिक नंबर की है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। इस चीज़ को ध्यान च रखना बेटा, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल मीन जिहदे उपर कोई चार्ज ना हो, पॉजिटिव और नैगेटिव। आप डिटेल दे विच पढ़ांगे कि जदों कोई एलीमेंट जिहड़ा इलैक्ट्रॉन नूं लूज़ कर दिंदा, इलैक्ट्रॉन कित्थों लूज़ गेन होने आ फ्रॉम द शैल्स, फिर उहदे उपर कोई चार्ज आ जांदा, दैन फिर आपां नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन नहीं कहांगे, ओके। एक्चुअल दे विच हरेक एलीमेंट दे विच जिन्ने प्रोटॉन्स हुंदे आ उन्ने ही इलैक्ट्रॉन हुंदे आ, सेम हुंदे बिल्कुल, ठीक है। बट जदों वो आइन बन जाता, न्यूट्रल नहीं रहिंदा, दैन नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन ते नंबर ऑफ प्रोटॉन दे विच डिफरेंस आ जाता। फिर आप ये नहीं कहांगे कि नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इज द एटॉमिक नंबर, क्लीयर। सो इन्हें हुण की मन्निया, हैनरी मोजले ने ये सानू दस्सिया कि जिहड़ा एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा वधिया बेस है फॉर द क्लासीफिकेशन ऑफ द एलीमेंट्स, ठीक। और एक गल ये होर नोटिस करने वाली है कि जिहड़ा एटॉमिक नंबर है वो पीरियोडिकली इनक्रीज़ करता, पीरियोडिकली इनक्रीज़ करता, एटॉमिक मास नहीं पीरियोडिकली इनक्रीज़ करता। फॉर एग्जाम्पल हुण इहदे विच देखते हैं, देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज़ द फस्ट एलीमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप पीरियोडिक टेबल डिटेल पढ़ते हैं बाद दे विच। ये हाइड्रोजन का नंबर हुंदा 1, एटॉमिक नंबर इज़ 1। हीलियम
नंबर 2 इस साइड नूं आ कंटिन्यूसली atomic number 1 atomic number 2 then lithium is atomic number 3 beryllium is atomic number 4 boron 5 carbon 6 nitrogen 7 oxygen is 8 fluorine is 9 ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ ਆ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਦ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੀ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਓਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਇਜ਼ 1 ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ 4 लिथियम का चल जाने दैट इज़ 5 बरीलियम का चल जाने 7 इदां कंटिन्यूसली करते हैं कि कंटीन्यूटी नहीं होंगी ओके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ नहीं होंगी एटॉमिक नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ है दैट्स वाई ये बेस है ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ बेस ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ओके सैकेंड बड़ी इंपॉर्टेंट गल है दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो ਆਪਾਂ मेन करना है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਡਲੀਫ ਦਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ that the properties of the elements are periodic function of their atomic mass ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ properties of the elements are periodic function of their not atomic mass of their atomic number atomic number ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ atomic number of protons बट ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਟਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੈਮੀਕਲੀ ਕਿਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਨ ਪਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲੀ ਰਿਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ओके और इलैक्ट्रॉन जोड़े वो भी किहड़े रिएक्ट करनगे हुण मान लो एक एटम है वो शैल्स है एक शैल हो सकता 2 शैल हो सकते हैं 3 हो सकते 4 हो सकते पढ़ांगे डिटेल दे विच जिहड़ा भी एटम दे आउटर मोस्ट शैल दे विच इलैक्ट्रॉन हुंदा मान लो ये इलैक्ट्रॉन है इहने रिएक्ट करना किसी नाल ओके ये रिएक्ट करूगा तां एलीमेंट ने जाके किसी नाल कंबाइन करना ओके सो आप कह लीए कि जो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ठीक है इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की होएगी जिद्दां जिद्दां एटम ये शैल्स के विच ऐड हो रहे हैं हुण एटॉमिक नंबर के बेस पर आप इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनावांगे इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंगली इहदी प्रॉपर्टीज़ है ओके यदि आप एक एग्जाम्पल कर लीए हुण मैं हुण 2 पीरियड्स की आप गल कर लैंदे आ पीरियड सैकेंड एंड थर्ड 2 की आप एग्जाम्पल ले लें पीरियड सैकेंड दे विच आपां एक तां एटॉमिक नंबर ले लीए मैं 2 बेस लेना एटॉमिक नंबर एलीमेंट किहड़ा आ ते उहदी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की है ओके एटॉमिक नंबर नूं आपां Z नाल लिखदे हां पीरियड सैकेंड एंड थर्ड आपां सैकेंड पीरियड की गल कर लीए ਹੁਣ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਲੀਥੀਅਮ ਹੈ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਬਰੀਲੀਅਮ ਬੋਰੋਨ ਕਾਰਬਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ then is oxygen then fluorine and neon ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇਖੀਏ ਬੇਟਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ 3 ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 5 6 7 8 9 10 इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए ਇਹਨਾਂ ਦੀ ठीक है इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लीजिए 2 1 है ये 2 2 आ ये 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 ये रूल है तुसीं 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ है कि पहले शैल ਦੇ ਵਿੱਚ 2 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਚ 1 है फिर अगले 'ਚ 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा सैकेंड शैल ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रॉन्स है ठीक है इन द सेम मैनर दिस इज़ द सैकेंड पीरियड इदां मैं अगर थर्ड पीरियड की गल करा वो कौन है
सोडियम है, मैग्नीशियम है, then there's aluminium, okay, then silicon, phosphorus, then there's sulfur, then there's chlorine and argon। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇਖੀਏ that is continuously ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 281। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 281, ਨੈਕਸਟ 282, ਨੈਕਸਟ 283। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਫਿਰ ਫਿਲਡ ਹੈ 284, 285, 286, 287 ਐਂਡ 288। ਕੀ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਅਪ ਟੂ ਡਾਊਨ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀਲੀਅਮ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਲੀਥੀਅਮ, ਬਰੀਲੀਅਮ, ਬੋਰੋਨ, ਕਾਰਬਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇਹ ਥਰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੀਥੀਅਮ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 1, ਬਰੀਲੀਅਮ ਦੇ 2, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ 2, ਬੋਰੋਨ ਦੇ 3, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਵੀ 3, ਕਾਰਬਨ ਦੇ 4, ਸਲਫਰ ਸਿਲੀਕਨ ਦੇ ਵੀ 4, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ 5, ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਵੀ 5। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਪ ਟੂ ਡਾਊਨ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਨ ਦਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਵੀ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 1 ਹੋਏਗਾ, सोडियम च भी 1 होएगा, पोटाशियम च भी 1 होएगा, रेडियम च भी 1 होएगा, सीजियम च भी 1 होएगा, फ्रेंसियम च भी 1 होएगा। सारे ग्रुप के सब तो आउटर मोस्ट शैल दे विच 1 ही इलैक्ट्रॉन है। सैकेंड ग्रुप के सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 इलैक्ट्रॉन है। ਇੱਥੇ आइए सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 इलैक्ट्रॉन है, सारिਆਂ ਵਿੱਚ 4 इलैक्ट्रॉन है, सारिਆਂ ਵਿੱਚ 5 इलैक्ट्रॉन है। दैट मीनस इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ते कैमिकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन कर दियाँ। अगर आउटर मोस्ट शैल दे विच नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन सेम है तो प्रॉपर्टी सेम है। दैट्स वाई इन्हां नूं सेम ग्रुप दे विच रखिया होया। दिस इज पीरियोडिसिटी कि प्रॉपर्टीज़ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम प्रॉपर्टीज़ हरेक एटम दियाँ हरेक एलीमेंट दियाँ रिपीट होंदियां। ओके, सो हरेक ग्रुप दे विच सारे मैंबरस दियाँ कैमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंदियां। दैट्स वाई आप कहने एटॉमिक नंबर इज मोर सूटेबल फॉर द क्लासीफिकेशन ऑफ द एलीमेंट। सो रियल सिग्निफिकेंस है यदि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कि ये बेस ते आप इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस ते कैमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस ते आप कह सकते हैं, क्योंकि इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है तो उन्होंने कैमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। दैट्स वाई ये जी क्लासीफिकेशन है ये बहुत वधिया आ पहलियां क्लासीफिकेशनस दे नाल। हुण बेटा आपां मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नूं डिस्कस करिए। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिस वाज मेड बाय प्रिपेयर्ड बाय नील बोहर। ये होर साइंटिस्ट होए जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नूं बनाया। और जो नील मोजले ने कहा सी उन्हां दे अकॉर्डिंगली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये विच जो एलीमेंट्स है दे आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के परमाणु संख्या नूं इस पीरियोडिक टेबल दे विच वाधे क्रम दे विच रखा गया। ठीक है, वाधा क्रम मीन सब तो पहला परमाणु संख्या घट वाली, उस तो बाद उस ज़्यादा, और ये लैफ्ट टू राइट अरेंजमेंट्स है। जिमें काउंटिंग आप 1 2 3 4 5 करते हैं ना, सेम मैनर हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन का 5, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना, ये कंटिन्यूस नंबर है। ओके, और जो इस टेबल नूं नील बोहर ने डिफरेंशिएट किया आप वो देख लीए। सब तो पहली गल तो उन्हें कहा कि ये कुछ पीरीयड्स होंगे, मैं पहला भी नाम चूज कर चुका। पीरीयड किहड़े आ,
हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज मतलब लेटवीआं कतारां, ठीक है। जिद्दां पहली हॉरिजॉन्टल रो किहड़ी आ, हाइड्रोजन एंड हीलियम, दिस इज फर्स्ट रो। सैकेंड रो इज लिथियम, बरीलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, दिस इज सैकेंड रो। इदां ही आपां देखते हैं कि 7 रोज है, दैट मीन कित्थे 7 पीरियड है। ओके, देयर आर 7 पीरियड्स। वन बाई वन अगर आप पीरियड नूं डिस्कस करिए तो फर्स्ट पीरियड है, देखो ये कौन है, सिर्फ हाइड्रोजन ते हीलियम, सो दिस इज नोन एज वैरी शॉर्ट पीरियड, बहुत छोटा पीरियड। दूसरे दी आपां गल करिए इहदे विच देखो की आ, लिथियम, बरीलियम, बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, दिस इज नोन एज शॉर्ट पीरियड। इहदे विच कितने एलीमेंट्स है, 8 एलीमेंट है। ओके, सो पहले दे विच 2 एलीमेंट्स, इनू शॉर्ट कहता। सैकेंड दे विच 8 एलीमेंट, पहले नूं वैरी शॉर्ट कहता, दूजे नूं शॉर्ट। तीसरे दे विच बेटा, तीसरे विच भी देख लीए, सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमीनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोर, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, इहदे विच भी 8 है, इनू भी शॉर्ट कहंदे आ, शॉर्ट पीरियड। फोर्थ देखो, फोर्थ दे विच बेटा पोटाशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, एक कर करके सारे देखो अप टू क्रिप्टॉन, इहदे विच बेटा 18 एलीमेंट्स है। सो इनू आपां की कह दिंदे आ, इनू आपां कह दिंदे आ लॉन्ग पीरियड, ठीक। इन द सेम मैनर अगले दे विच भी पंजवें पीरियड दे विच भी 18 एलीमेंट्स है, दैट इज आल्सो नोन एज फिफ्थ, अगेन 18, इनू भी लॉन्ग कहंदे आ। सिक्स्थ दे विच ध्यान देना, देखो सीजियम, बेरियम, उस तो बाद बेटा इत्थे लिखिआ है 57 to 71, थोड़ी बुक दे विच इत्थे 57 लिखिआ होएगा, दैट एलीमेंट इज लैंथेनम। ओके, उस तो बाद फिर इत्थों लैंथेनम तो स्टार्ट करके नीचे रो बनाई हुई है, लैंथेनम तो स्टार्ट करके अप टू 71 ने मूव कर रहा, और 71 तो बाद 72 फिर इत्थे आ जाना। ओके, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा अप टू 86। ओके, सो ये बेटा सारे मिला के 32 एलीमेंट्स है, इनू कह देंगे आ वेरी लॉन्ग पीरियड। और जो 7th है बेटा, ये भी सेम स्टोरी आ, ये भी स्पेस दी हुई है 89 जो एलीमेंट है दैट इज एक्टिनाइड। ओके, एक्टीनियम कह देंगे आ, और यदी एक रो नीचे बनी हुई है, एक्टीनियम तो स्टार्ट होके ये जा रही है, उतों कंटिन्यूसली अगे इत्थे कंटिन्यू हो रहा। ओके, 103 तक इत्थे आ, 104 ऑनवर्ड्स इत्थे आ। ओके, सो ये सारे का सारा पीरियड है, ये हले ये जो भी नैक्सट एलीमेंट सानू लभ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, सो दैट्स वाई इनू आपां कह दिंदे आ कि इनकंप्लीट पीरियड है। ओके, दिस इज इनकंप्लीट पीरियड। सो आपां कहांगे कि देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, लैफ्ट टू राइट रूज। ये एक गल का होर ध्यान रखना आपां कि हरेक पीरियड का जो फर्स्ट मैंबर है, हरेक पीरियड का फर्स्ट मैंबर यही है, देखो पहले तो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है, दिस इज द फर्स्ट मैंबर। और हरेक पीरियड के फर्स्ट मैंबर के आउटर मोस्ट शैल दे विच एक इलैक्ट्रॉन होंदा, हरेक पीरियड के फर्स्ट मैंबर के आउटर मोस्ट शैल दे विच एक इलैक्ट्रॉन होंदा, और हरेक पीरियड के लास्ट मैंबर दे, दिस इज लास्ट ग्रुप, ये आउटर मोस्ट शैल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन्स होंदे आ, आउटर मोस्ट शैल उहदा फिल्ड होंदा, आपां उहनूं करांगे, ठीक है। सो 8 इलैक्ट्रॉन्स होंदे, ये गल नूं याद रखना कि पहले दे विच एक इलैक्ट्रॉन होंदा और लास्ट दे विच हरेक मैंबर दे, हरेक पीरियड के लास्ट मैंबर के 8 इलैक्ट्रॉन होंदे, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीरियड। और दूसरी जो गल हैगी वो है ग्रुप। ग्रुप की होनी है बेटा, दीज आर द वर्टिकल रोज अप टू डाउन, जिवें दिस इज फर्स्ट ग्रुप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, अप टू ले आया मैं, अप टू डाउन। ओके, और देयर आर नंबरिंग की हुई है
देयर आर 18 ग्रुप्स, 18 ग्रुप है बेटा ये, जो साडा पीरियोडिक टेबल है वो 18 ग्रुप है। हुण अगर आप इन्हां 18 ग्रुपां नूं एक्सप्लेन करिए, अगर आप पहली गल करिए कि जिहड़ा ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट सैकेंड, उस तो बाद बेटा 13 to 18, 1 2 ते 6 ग्रुप ये बन जाते हैं, टोटल 8 ग्रुप्स होगा। इन्हां नूं पहले 2 ग्रुप ते आ लास्ट वाले 6 ग्रुप्स, इन्हां ग्रुप्स नूं आपां कह दिंदे आ नॉर्मल एलीमेंट्स बेटा और रिप्रेजेंटेटिव एलीमेंट्स। ओके, इन्हां दे विच एक खास गल हुंदी आ कि इन्हां दा जिहड़ा आउटर मोस्ट शैल है, सिर्फ सब तो बाहरला शैल है जिहदे विच इलैक्ट्रॉन फिल हुंदे आ, वो इनकंप्लीट हुंदा, उस तो अंदरले सारे शैल फिल्ड हुंदे, भरे हुंदे आ। ठीक, और इस तो अगला जो इनू मैं फर्स्ट क्लासीफिकेशन कह दिना। अगर आप सैकेंडली गल करिए तो ग्रुप नंबर 3 to 12, दीज आर 10 ग्रुप्स। ये वाले बेटा सेंटर वाले, ये 3 या 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, इन्होंने आप कह दें दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलीमेंट्स। और ट्रांजिशन एलीमेंट्स का आउटर मोस्ट सैल तो इनकंप्लीट होंदा ही होंदा, उस तो बाद उस तो नैक्सट टू आउटर मोस्ट उन्हें असीं प्लैंटीमेट सैल कह दें, वो भी इनकंप्लीट होंदा। ओके, और वैसे आप 10th दे विच बेटा आप ये बारे नहीं पढ़ना डिटेल दे विच, ये साडी हायर क्लासिस दे विच है, आप इत्थे इस क्लास दे सिर्फ इन्हां ग्रुप्स बारे पढ़ना। ठीक है, सो इहदा जिहड़ा इनर मोस्ट शैल भी इनकंप्लीट होंदा। उस तो 2 क्लासीफिकेशन आप होर कह लईए, मैं तुहानूं दस चुका पहलां कि फ्रॉम 57 तो आप अगर स्टार्ट करिए आ 71 तक ये आ गए, उस तो बाद 72 3 4 5 ये उपरले पोर्शन च आ गए। जिहड़ा नीचे वाला है ना 57 टू लैके 71, एटॉमिक नंबर 57 to 71, ਇਹਦਾ पहला मैंबर है एक्टिनम, सो इनू असीं कहने एक्टिनाइड सीरीज़, सॉरी लैंथेनम है, इनू कहते लैंथेनाइड सीरीज़। अगले इनू असीं कहने एक्टिनाइड सीरीज़। तो नैक्सट 7th पीरियड दे विच स्टार्ट हो जाना, देखो 89 टू लैके 103, इनू असीं कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज़। ओके, सो ये मेन क्लासीफिकेशन है पीरियोडिक टेबल की। उस तो इलावा बेटा होर आपां थोड़ी जी क्लासीफिकेशन कर लीए। इहदे विच हुण देखो फर्स्ट 2 ग्रुप्स, दीज 2 ग्रुप्स, जिहड़ा पहला ग्रुप है बेटा फर्स्ट ग्रुप आया, इनू कह देंगे बेटा अल्कली मैटल्स। ओके, फिर सैकेंड ग्रुप है, सैकेंड ग्रुप इन्हों कह देंगे अल्केलाइन अर्थ मैटल्स। ओके, ਜਾਂ ਆਪਾਂ कह लीए कंबाइंडली, अगर आप दोनों नूं कंबाइन कर लीए फर्स्ट ते सैकेंड नूं, इन्हां नूं आपां एक होर नाम भी दे दिंदे हैं, उन्होंने कहते हैं एस ब्लॉक एलीमेंट्स। ओके, ये अपने 10th के अकॉर्डिंगली सानू लोड़ है यदि। ठीक है, फर्स्ट इज़ द अल्कली मैटल्स, सैकेंड ग्रुप इज़ द अल्केलाइन अर्थ मैटल्स, और ये पहले 2 ग्रुप्स नूं कंबाइनली आप कहते हैं एस ब्लॉक एलीमेंट्स। एस ते उस तो नैक्सट आ गया लास्ट वाले 6 ग्रुप्स, इन्होंने वैसे बेटा आप कह दें पी ब्लॉक एलीमेंट्स। पी ब्लॉक एलीमेंट्स। ओके, ये जो 17th ग्रुप है वह नाम है हैलोजन्स। ओके, 17th ग्रुप इनू आप कहते हैं हैलोजन्स, और जो 18th ग्रुप है इनू आप कह दें बेटा नोबल गैसेस। ये भी सानू लोड़ पैगी। ठीक है, नोबल गैसेज वो होंगे जिहदा आउटर मोस्ट शैल फिल्ड होंदा ऑलरेडी।
ठीक। और ਜਿਹੜਾ ਇਹ 10 इन बिटवीन ग्रुप्स है 10, इन्होंने वैसे आप कह दें दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, सो एस ब्लॉक हो गए, ये पी ब्लॉक हो गए, ये 10 डी ब्लॉक एलीमेंट हो गए। और ਜਿਹੜੇ नीचे वाले बेटा वाले आ दो ਜਿਹੜੀਆਂ मैं लाइन्स कही ਤੁਹਾਨੂੰ, इन्होंने आप कहने एफ ब्लॉक एलीमेंट्स। एक होर क्लासीफिकेशन आप यदि कर सकते हो। ठीक, उस तो इलावा एक होर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस पीरियोडिक टेबल नूं, इस पीरियोडिक टेबल दे विच देखो कुछ मैटल्स भी होंगे बेटा, जिन्होंने आप कहता धातां, कुछ नॉन मैटल्स भी होंगे आ जिन्होंने आप कहता अधातां। ठीक है, कित्थे होंगे आ वो ਜਿਹੜੇ मैटल्स है बेटा एक्सट्रीम लैफ्ट हैंड साइड ते होंगे, इत्थों शुरू हो जाते हैं। ये मतलब सारे मैटल्स है, ये भी मैटल है, इधर नूं मूव कर रही है मैटल है, मैटल है। इधर नूं जिद्दां जिद्दां आपां पीरियड दे विच राइट साइड नूं मूव करी जाते हैं, वो नॉन मैटल। सो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ते बेटा की होंगे आ, नॉन मैटल्स होंगे। ओके, इन्हां दे विच जाके ये कुछ एटम्स है, ये कुछ एलीमेंट्स, इन्हूं ध्यान दिओ। देखो 5 एटॉमिक नंबर है बोरोन, 14 एटॉमिक नंबर है सिलिकॉन, 32 है जर्मेनियम, 33 है 33 आर्सेनिक, 51 एंटीमनी, 52 टेलेरियम एंड 84 है पोलोनियम। ये कुछ एटम्स है, एलिमेंट्स है जिन्होंने अस कहने मैटलॉइड। मैटलॉइड्स की होंगे आ, जिन्हां दियां प्रॉपर्टीज़ बेटा ना तो मैटल्स वालियां है ना नॉन मैटल्स वालियां है। ठीक है, वो उन्होंने इन बिटवीन इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होंगे, बिच विचाले जी इन्हां दी प्रॉपर्टीज़ होंगे। सो ये जिहड़े आ ये मैटलॉइड्स है। सो इस तो इधर इधरले सारे मैटल्स है, और मैटलॉइड तो उधरले पासे वाले वो नॉन मैटल्स है। ओके, और उन्होंने कुछ ट्रेंड भी है कि ग्रुप के मूव करना, मैटालिक करैक्टर किद्दां वधदा घटदा, वो आपां बाद दे विच आपां उहनूं प्रॉपर्टीज़ दे करैक्टरिस्टिक्स करने, आपां कुछ अगले लैक्चर दे विच करांगे, वो आपां डिस्कस करने आ। एक आपां होर गल करनी आ कि पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव दा पीरियोडिक टेबल आपां पढ़िया सी। ओके, ਉਹਦੇ कुछ लिमिटेशनस सीगियां। इस पीरियोडिक टेबल ने की उन्होंने लिमिटेशनस नूं दूर किया? ये भी क्वेश्चन है कि अगर आप इस पीरियोडिक टेबल हले भी मानते हैं, हले भी आप इनू फॉलो करते हैं, 1913 तो यदा कॉन्सैप्ट स्टार्ट होया, आप हले भी इनू फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं कि मेंडलीव का भी बड़ी वधिया ट्राई सी। मेंडलीव ने देखो एटॉमिक मास तो लिया नाल उहने उहदा हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन नाल कंबाइन करा के एलीमेंट्स नूं ना उहदियां प्रॉपर्टीज़ भी देखियां सी। दैट्स वाई वो पीरियोडिक टेबल काफ़ी कामयाब सी। बट प्रॉब्लम कित्थे खड़ी हुई? जो दी लिमिटेशन सी। पहली लिमिटेशनस की सी आपां याद कर लईए, नूं आपां कीतियां होईयां। पहली लिमिटेशन सी आइसोटोप्स बारे। आइसोटोप्स की हुंदे बेटा? कोई भी एलीमेंट है अगर उहदा एटॉमिक नंबर सेम होवे बट मास नंबर डिफरेंट होवे तो आप कह दें कोई आइसोटोप है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि क्लोरीन 35 का मतलब की है कि क्लोरीन का इत्थे जिहड़ा मास है एटॉमिक मास है 35 है। मतलब ये 17 बेटा प्रोटोन है और 18 जिहड़े आ वो न्यूट्रॉन है। ये 17 बेटा प्रोटोन है तो 20 न्यूट्रॉन है। मैं तुहानूं यही कहा सी ना, एटॉमिक मास इज़ द सम ऑफ प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटोन तो देखो 17 रहोगे क्योंकि क्लोरीन है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। वो तो चेंज नहीं हो सकता, अगर चेंज हो जाए तो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा ना। हुण ये मतलब आइसोटोप्स हो गए, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। हुण एक एलीमेंट नूं इक्को जगह मिल सकती है। मेंडलीव ने भी यही किया, इन्होंने भी यही किया। ठीक है, मेंडलीव ने सो जो क्लोरीन नूं जगह दी, जो आइसोटोप लभ गए तो जगह तो एक सी, सो दूजे नूं कित्थे रखना सी, दैट वाज द प्रॉब्लम। वो लिमिटेशन उहदी होई सी। बट इन्हें उस लिमिटेशन को दूर करता। क्यों? क्योंकि इन्होंने मास तो कंसिडर ही नहीं किया। इन्होंने की कंसिडर किया? एटॉमिक नंबर कंसिडर किया। एटॉमिक नंबर कितना होंदा क्लोरीन का? 17। सो यदि आ प्लेस हो गई क्लोरीन जो 17 नंबर पर पिया। ओके,
क्लोरीन 17 नंबर पर पिया जी, सैकेंड प्लेस की लोड़ ही नहीं कोई, तो मतलब वो लिमिटेशन खत्म हो गई। ओके, सैकेंड जी लिमिटेशन सी वो आप एग्जाम्पल की सी कोबाल्ट एंड निकल बारे। कोबाल्ट एंड निकल, देखो कोबाल्ट ते निकल एलीमेंट सीगे, उन्होंने मैंडलीफ ने की कीता सी, जो कोबाल्ट है उन्होंने एटॉमिक मास होंदा कोबाल्ट का 58.9 और निकल का होंदा 58.7। उन्हें की किया सी कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलीमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास के बेस से उन्हें प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन किया। बट उत्थे की कीता सी, उन्हें घट मास वाला पहला होना चाहिए सी, ज़्यादा मास वाला बाद होना चाहिए सी। इत्थे उन्हें की कीता सी, कोबाल्ट को पहला रखिया सी, निकल को बाद रखिया सी। निकल का मास घट है, वो अगे होना चाहिए सी, ठीक है, कोबाल्ट पिछे होना चाहिए सी, बट उन्हें रखिया पीरियोडिक टेबल कोबाल्ट पहला निकल बाद, उत्थे उहदा लॉ खत्म हो गया। ओके, बट जो आप एटॉमिक नंबर के बेस पर कंसिडर करते हैं, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होंदा 27 बेटा, निकल का होंदा 28, वो क्लीयर है। कोबाल्ट 27, निकल 28, ये कंटीन्यूसली पे आ, घट एटॉमिक नंबर वाला पहला आ, ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला बाद है, सो लिमिटेशन भी खत्म हो गई। ठीक है, थर्ड एक प्रॉब्लम सी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन की पोजीशन कित्थे रखी जाए। हुण देखो इत्थे हाइड्रोजन को बिल्कुल टॉप ते रखा है, स्पैशल पोजीशन दी हुई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे विच। बेशक ये बैलेंसी इन्हां नाल मिलती है, लीथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम की बैलेंसी 1 है, आउटर मोस्ट शैल च इलेक्ट्रॉन है, बैलेंसी 1 है ना, आउटर मोस्ट शैल के बेस के उपर आपां इत्थे रख दिता। बट हाइड्रोजन का साइज़ बहुत घट होंदा, सो इहदियां प्रॉपर्टीज़ एक्चुअल दे विच इन्हां नाल नहीं मिलदियां। ठीक है, हैलोजन्स तो अगे आ, ਉਹਦੀ बैलेंसी भी 1 है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी नहीं मिलदियां, इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन एक स्पैशल प्लेस दे दी अपने पीरियोडिक टेबल दे विच। ठीक है, सो जी थर्ड लिमिटेशन सी वो भी रिमूव हो गई। सो आप कह सकते हैं कि मेंडलीफ दियां जो जो कमियां सी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे विच दूर हो गई। ओके, दैट्स वाई आपां इहनूं अजे तक फॉलो करते। ठीक है बेटा, सो ये सीगा तुहाडा क्लासीफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और अपना एक टॉपिक इहदे नाल होर साडा पेंडिंग है कि आप कुछ करैक्टरिस्टिक्स नूं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि उन्हां दा ट्रेंड की आ जदों आपां ग्रुप दे विच मूव करते हैं जां असीं पीरियड दे विच मूव करते हैं, उन्हां बारे आपां नैक्सट लैक्चर दे विच स्टडी करांगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।